नमस्कार दोस्तों, एकेडमी आप अकाउंट्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डेबिट क्रेडिट के रूल को ही आगे हम फॉलो करेंगे और इसके लिए एक आज नया एक एग्जाम्पल लेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज एग्जाम्पल लेते हैं परचेज पर। इससे पहले हमने पेमेंट पर लिया था, रिसिप्ट पर लिया था। आज हम एक माल परचेज करेंगे। इससे पहले मैं बता चुका हूं परचेज 3 प्रकार के होते हैं। आज परचेज की बात करेंगे। तो एक गुड्स परचेज किया और उसका पेमेंट हमने बैंक से दिया। अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसका हम डेबिट क्रेडिट का एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, लिखा है एकेडमी परचेज गुड्स एट द रेट ऑफ 20,000 और अमाउंट ट्रांसफर बाय बैंक टू पार्टी। 20,000 रुपए का माल खरीदा गया, वो माल खरीदा गया जो बेचना है और उसका पेमेंट हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टी के बैंक अकाउंट में। तो रूल क्या है, सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि फंड आउट हो रहा है। तो फंड आउट हो रहा है, तो फंड आउट के लिए हम रीजन को डेबिट करेंगे। तो देखते हैं, रीजन को हम डेबिट करेंगे तो डेबिट क्या होगा, आगे चलते हैं। अब रीजन को डेबिट करना है, यानी फंड आउट हो रहा है, रीजन को डेबिट करना है। तो उसकी 2 वजह हो सकती है हमको। अब वो रीजन ढूंढना है। तो रीजन ढूंढने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों जा रहा है। तो क्यों जा रहा है, अगर हम गुड्स परचेज ना करते तो हमारे पास से ना जाता। ये तो यहां रीजन मिल गया। अगर ये ना मिलता तो इसमें हम देखते किसके पास जा रहा है। चूंकि इन दोनों में हमें जो रीजन दिख रहा है वो क्यों जा रहा है। तो क्यों रीजन हमें मिल गया, क्योंकि परचेज की वजह से जा रहा है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट को 20,000 से हम डेबिट कर देंगे। अब दूसरा रूल क्या कहता है, यानी कि डेबिट की एंट्री पूरी हो गई। अब हमें क्रेडिट की एंट्री पूरी करनी है। तो क्रेडिट की एंट्री में हम देखेंगे कि फंड नगद है या उधार। तो हम देखते हैं ये नगद है। नगद इसलिए है कि यहां पर हम बैंक से तुरंत पेमेंट कर दे रहे हैं, जो कि हम कोई भी अमाउंट बैलेंस नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब नगद होता है तो उसमें हम देखते हैं कि बैंक के द्वारा किया गया या कैश के द्वारा किया गया। अगर बैंक के द्वारा किया गया तो हम इस लाइन में बैंक को फिल कर देते हैं, यानी बैंक का नाम लिख देते हैं। और अगर कैश से किया गया तो कैश लिख देते हैं। तो चूंकि बैंक से किया गया तो यहां पर बैंक अकाउंट हम क्रेडिट कर देते हैं और इस प्रकार से हमारा डेबिट और क्रेडिट का एंट्री पूरा हो जाता है, जो बिना गोल्डन रूल को याद किए, जिसमें हमें पर्सनल रूल को याद नहीं करना पड़ता है, हमें नॉमिनल रूल को याद नहीं करना पड़ता है, हमें रियल रूल को याद नहीं करना पड़ता। बिना रूल्स को याद किए हम डेबिट क्रेडिट की एंट्री बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।